तो ये तो सब आपको पता लग ही गया होगा कि दुनिया को उसका फिफ्थ ओशियन मिल चुका है जिसका नाम है सदर्न ओशियन। अब देखो क्वेश्चन ये तो पूछा जाएगा नहीं कि पांचवें ओशियन का नाम बताओ, ये तो नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सारे के सारे टॉपिक जो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ से आपको अगले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बात करते हैं। उससे पहले बस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो जानते हैं दक्षिणी महासागर जिसको बोला जाता है। देखो एक तो जो आपको ये मैप दिख रहा है इसी से आपके दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। पहला कि देखो एक तो ये अंटार्कटिका के पास में है सदर्न ओशियन जो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर है ना, और यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ आपको, है ना। तो ये सदर्न ओशियन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और विश्व महासागर दिवस कब होता है? 8 जून को होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये बन सकता है कि ये कितने महासागरों को छूता है? तो ये 3 महासागरों को छूता है जिसका नाम है पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक। कितने महासागर? 3 महासागर, पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक, 3 महासागरों को छूता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की ये संभावना हमारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपने देख ही लिया कि ये किसके पास में है, सदर्न ओशियन के ये पास में है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान्यता किसने दी, यानी कि सदर्न ओशियन को 5वें महासागर के रूप में मान्यता किसने दी? तो आंसर होगा नेशनल ज्योग्राफिका पत्रिका ने इसको मान्यता दी है, ठीक है। और किस दिवस पर? विश्व महासागर दिवस पर। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि इससे पहले भी क्या कभी इसको मान्यता ऐसी कुछ दी गई थी या इसके लिए और भी कुछ कहा गया था सदर्न ओशियन के लिए? हाँ, कहा गया था 1937। कब? 1937 में कहा गया था कि अंटार्कटिका के आसपास जल का एक अलग भाग के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। अब वो मान्यता किसने दी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो वो है हमारा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। कब दी थी? 1937 में। और लेकिन क्या हुआ था, किन्हीं कारणवश इसे 1953 यानी कि 37 में इसको मान्यता देने के बाद 53 में मान्यता क्या कर दी गई? निरस्त कर दी गई, ठीक है। अब बात हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो IHO है, जो जिसने 1937 में इसको मान्यता दी थी। IHO की स्थापना कब हुई थी? तो IHO की हमारी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब? 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कैसा संगठन है? अंतर सरकारी संगठन है IHO, ठीक है। कैसा संगठन है? अंतर सरकारी संगठन। आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। आपको मैप ऐसे करके याद कर लेना है, बिल्कुल डट लेना है मैप कि ये कहाँ पर बिलोंग करता है, इसके आसपास क्या है ना। और देखो जैसे कि यहाँ पर अब मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है वो, अगर आपको जैसे नहीं पता कि कौन सा ओशियन कहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रिक बताऊँगा कि सबसे बड़े से लेकर छोटे तक कैसे हम महासागरों को याद रख सकते हैं। तो उसकी जो ट्रिक है वो है ये हमारी। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा पैसिफिक ओशियन, आप इसको ऐसे P से याद कर लो, ठीक है, P। उसके बाद क्या आता है आपका? पैसिफिक के बाद क्या आता है? A से आएगा। A क्या होता है हमारा? अटलांटिक। A यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आती है हमारी बारी किसकी? हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन की, तो I हो गया। और N हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पेन, PAIN। तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। यकीन मानिए इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी, कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगी मैं आपको ये भी अभी यहाँ पे इतने शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकता। या आपको जैसे कि आपको जो ओशियन करंट होती हैं वहाँ पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी कि आपका अटलांटिक महासागर में कौन सी बहती है, यहाँ पे कौन सी करंट बहती है, यहाँ पे कौन सी बहती है। यहाँ पे बताया आपको मछलियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं, क्यों मिलती हैं? देखो ज्योग्राफी का टॉपिक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। PAIN आप याद रख लो, पेन, ठीक है। और दूसरी टिक मैं आपको एक बता दूं कि सबसे बड़े से लेके छोटे तक आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ओशियन हमारा पैसिफिक सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हमारा I से इंडियन, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट में 4 ओशियन है ना हमारे सबसे बड़े, अब 5 हो गए हैं। तो 4 पहले कौन थे? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, और 4th था हमारा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक ओशियन हमारा 4th था, ठीक है। अब हमारा जो 5th बन चुका है वो क्या बन चुका है यहाँ पर? सदर्न ओशियन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि प्रिय अटल हिंदुस्तान आए, प्रिय से प्रशांत,
अटल, हिंदुस्तान यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। और से हमारा आखिरी टिक था। और अब हमारा पांचवा बन चुका है सदर्न ओशियन। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।